हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द मास चंडीगढ़ आईएएस एकेडमी। दिस वीडियो इज़ इन द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस वीडियो। जो पहले की वीडियोज आई हैं डेली 10 MCQs का सीरीज जो हम कर रहे हैं ऑन द मास चंडीगढ़ आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल, आप जाके सारे के सारे वीडियो देख सकते हैं। टुडेज टॉपिक इज़ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन पे उसके बारे में फोकस करेंगे। क्या रिपोर्ट्स के क्वेश्चन हैं, कौन कौन सी अथॉरिटीज़ हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब टू द मास चंडीगढ़ आईएएस एकेडमी चैनल। इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए, इंपॉर्टेंट अपडेट्स आते रहते हैं जिससे आपको पता लगेगा हाउ टू प्रिपेयर। अगर आप इस एग्ज़ाम का प्रिपेयर करना चाहते हैं स्टेट PCS एंड UPSC, प्लीज़ ज्वाइन द मास चंडीगढ़ आईएएस एकेडमी चैनल। नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं कंटिन्यूसली। 16 को स्टार्ट हो रहा है, 23 को स्टार्ट हो रहा है। तो यू कैन ज्वाइन द न्यू बैच फॉर द स्टेट PCS एंड द UPSC एग्जामिनेशन एंड अचीव योर ड्रीम टू बिकम एन IAS ऑफिसर। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ब्रिंग आउट द पब्लिकेशन नोन एज द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को कौन निकालता है? अगर आप देखते हैं तो हर साल ये रिपोर्ट निकाली जाती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक हर साल रिपोर्ट निकाली जाती है। दिस रिपोर्ट इज़ बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF निकालता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हर साल निकालता है टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट्स को। तो आंसर दिस क्वेश्चन इज 1। इस तरीके के क्वेश्चन UPSC पूछता है, स्टेट PCS भी पूछता है। स्टेट PCS में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इस तरीके के कि रिपोर्ट्स के बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दे आस्क ए क्वेश्चन कंटिन्यूसली अबाउट द रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो रिपोर्ट आपके लिए ज़रूरी हो जाती है जब भी आप प्रिपेयर करते हैं, न्यूज़पेपर को देखते हैं। तो दिस बिकम द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द टर्म ऑफ द एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, ये टर्म चूज होती है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, WTO का होता है ये। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी एंड द फाइटो सैनिटरी मेजर्स क्या क्या होते हैं हम पढ़ाएंगे आपको जब आप क्लास ज्वाइन करेंगे। एंड द पीस क्लोज अपीयर इन द न्यूज फ्रीक्वेंटली। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर AOA भी बोला जाता है। सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स जब भी हम कोई एक्सपोर्ट्स करते हैं तो वहाँ पे देखा जाता है कितना अच्छे तरीके से काम किया गया है, कितना रूल्स एंड रेगुलेशन को फोकस किया गया इन द सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स में। तो ये सारे के सारे अंडर आते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। दिस कम्स अंडर द WTO, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आता है। क्लियर है? तो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर एंड सैनिटरी एंड द फाइटो सैनिटरी मेजर्स कम्स अंडर द WTO के अंडर आते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। रिगार्डिंग द IMF विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? इट कैन ग्रांट लोन टू एनी कंट्री को नहीं देता। इट्स ओनली गिव द लोन्स टू द मेंबर्स कंट्री। तो ये सिर्फ मेंबर्स कंट्री को ही लोन देता है। लोन टू ओनली डेवलप्ड कंट्री ऐसा भी नहीं है। इट्स गिव द डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री दोनों को देता है क्योंकि दोनों कंट्री ही मेंबर हैं। डेवलपिंग कंट्री भी मेंबर्स हैं, डेवलप्ड कंट्री भी मेंबर्स हैं। लोन टू द ओनली टू मेंबर्स कंट्री, यस दिस स्टेटमेंट इज राइट। गिव द लोन ओनली टू द मेंबर्स कंट्री। IMF जो लोन देता है केवल मेंबर कंट्रीज को ही देता है। सॉरी, सेंट्रल बैंक को लोन नहीं देता है। आंसर विल बी द C। ऑप्शन नंबर C इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एमर्जिंग इकोनॉमी। कौन कौन सी इकोनॉमी को एमर्जिंग इकोनॉमी कहा जाता है? एमर्जिंग इकोनॉमी वो इकोनॉमी होता है जो अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, विद द गुड स्पीड्स डेवलप की तरफ जा रहे हैं। इकोनॉमी इज वर्किंग वेल, GDP इज वर्किंग वेल, एम्प्लॉयमेंट अच्छा हो रहा है, पॉवर्टी कम हो रही है, हंगर कम हो रहा है, न्यूट्रिशन बढ़ रहा है। तो उन इकोनॉमी को कहा जाता है एमर्जिंग इकोनॉमी। दोज इकोनॉमी आर नोन एज द एमर्जिंग इकोनॉमी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कौन कौन सी एमर्जिंग इकोनॉमी है। ब्राज़ील भी है, मैक्सिको भी है और साउथ अफ्रीका भी है। ऑल 3 कंट्री ब्राज़ील, मैक्सिको एंड साउथ अफ्रीका आर द एमर्जिंग इकोनॉमी। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज D। ऑल द 3 आर द एमर्जिंग इकोनॉमी। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। As regards to use of the international body safety, international body safety, food safety towards and standard references, the dispute settlements, which of the following is WTO collaborate with? WTO किसके साथ कोलैबोरेट करता है जब भी इनको कोई डिस्प्यूट होता है रिलेटेड टू द फूड सेफ्टी? जब भी फूड सेफ्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट होता है WTO इन कनेक्ट विद द कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। तो WTO कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के साथ कनेक्ट करता है जब भी कोई डिस्प्यूट होता है रिलेटेड टू द फूड सेफ्टी। तो आप ये याद रखेंगे, जब भी डिस्प्यूट होता है रिलेटेड टू फूड सेफ्टी WTO कनेक्ट करता है विद द कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के साथ वो कनेक्ट करेंगे। ओके, तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट पे आते हैं।
Before going to the next questions, here we are launching our new batches. You can join the मांस चंडीगढ़ IAS Academy. आज 16 जून है, आज से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है both for the PCS and the UPSC. For the PCS we are focusing on the हरियाणा सिविल सर्विस कराते हैं, हिमाचल प्रदेश एकेडमिक सर्विसेज एंड पंजाब सिविल सर्विस मेन फोकस पे रहता है। यूपीएससी के लिए डेडिकेटेड बैच है। सबसे बड़े फीचर्स हैं कि जो आपको फैकल्टी पढ़ाएंगे, दिल्ली के फैकल्टी पढ़ाएंगे जो वहाँ के टॉप मेजर इंस्टीट्यूशन में पढ़ाते हैं। दे विल कम इन द चंडीगढ़ एंड दे विल टीच यू। टाइमली सिलेबस कंप्लीशन होगा आपका। ऐसा नहीं है कि आपको एनरोल किया गया और आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ, टाइमली सिलेबस कंप्लीशन होगा। सीसेट जो आज एक एलिमिनेशन पेपर बन गया उसका पूरा कवरेज आपको कराया जाएगा विद द बुकलेट्स आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। हर कंटेंट का बुकलेट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। सीसेट के साथ साथ करंट अफेयर्स का कवरेज आप देखोगे तो करंट अफेयर 30 to 35% आपके प्रीलिम्स पेपर में आता है और मेंस पेपर में GS2 एंड GS3 इज प्योरली डिराइव्ड फ्रॉम द करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स की क्लासेस भी आपकी होंगी कंटिन्यूसली यहाँ पर। इसके साथ साथ आपको एक डेडिकेटेड मेंटर असाइन होगा जो आपको गाइड करेगा हाउ टू डू, किस तरीके से अप्रोच करना है एग्जाम को, किस तरीके से क्रैक करना है, किस तरीके से पेपर को अटैम्प्ट करने का तरीका सीखना है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी एट द ओनली मांस चंडीगढ़ IAS Academy इन द ट्राई सिटी। दिस इज़ द ओनली अकेडमी विच आर फॉलोइंग ए प्रॉपर शेड्यूल, जिनके पास एक प्रॉपर पीडोगॉजी है कि किस तरीके से हमें जाना चाहिए, किस तरीके से स्टूडेंट को हेल्प करना चाहिए, किस तरीके से सिलेबस कंप्लीशन होगा। एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर here. You can reach to the sector 36 centers and 37 center also आप जा सकते हैं और you can directly connect with us on these phone numbers. इस फ़ोन नंबर्स पे आप कनेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे आपको क्लियरली इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी अबाउट द न्यू बैचेज एंड क्या क्या डिटेल्स है। अगर आप एग्ज़ाम के बारे में जानना भी चाहते हैं कि एग्ज़ाम है क्या, इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर इट, आप प्रिपेयर करना चाहते हैं लेकिन आपको एग्जाम के बारे में नहीं पता, यू कैन कम टू अटेंड द डेमो क्लासेस। आप ओरिएंटेशन क्लासेस अटेंड कीजिए जिससे आपको एक क्रिस्टल क्लियर मिलेगा कि एग्जाम में होता क्या है और किस तरीके के बच्चे क्वालिफाई करते हो, क्या क्या रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन की आपको वो पता लग जाएगा। ओके, तो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अफेयर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्री स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म। स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म किस किस के कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है? स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म यूज होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टेक्स्ट में, WTO के कॉन्टेक्स्ट में ही स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म यूज होता है। जब भी हम बात करेंगे स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म के बारे में, इट विल बी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द WTO। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द पॉवर्टी रिडक्शन के बारे में क्वेश्चन है। Poverty Reduction Growth Facility has been established an international development association to provide further assistance to the low income country facing high level of indebtedness। 1999 में IMF ने एस्टेब्लिश किया था पॉवर्टी रिडक्शन द ग्रोथ फैसिलिटी को किया था, एंड टू मेक द ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ मोर सेंट्रल इन लैंडिंग ऑपरेशन टू आर द पुअरेस्ट मेंबर कंट्री। तो ये कहाँ पे आया? पुअरेस्ट मेंबर कंट्री, नॉट द लो इनकम कंट्री, पुअरेस्ट मेंबर कंट्री पे उनका ध्यान था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। Singapore Regional Training Institute is one of the institutes that provide training in the macroeconomic analysis as a part of IMF program. Yes, this is correct. Singapore Training Institute से जो provide कराता है poverty related training with the IMF. So this statement is correct. Pure factual question. Next पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे आपको एक साइड में रिपोर्ट्स दी गई हैं and the second side there is a organization and first side one there is a report. So let's see. UN डेवलपमेंट प्रोग्राम यूनाइटेड इंडियन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालता है। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड एंड इकोनॉमिक रिसर्च इंडियन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालता है। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च डेवलपमेंट वर्ल्ड डेवलपमेंट रिसर्च निकालता है। वर्ल्ड बैंक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज बाय द UNDP निकालता है आपका वर्ल्ड बैंक। तो ये चारों के चार रिपोर्ट्स यहाँ पे गिवन है। कौन सा रिपोर्ट कौन निकालता है ये आपको बताना है। टेल मी, ट्राई टू थिंक कि कौन कौन सा कराता है आपसे। UNDP के बारे में आपको पहले बताया भी गया है, क्लास में भी पढ़ाया गया। ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, कि व्हाट कैन बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ट्राई टू फाइंड आउट। UNDP रिपोर्ट रिलीज करता है सबसे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बाय द UNDP। अगर हम देखते हैं तो UNDP निकालता है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो UN डेवलपमेंट प्रोग्राम रिलीज द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो A विल बी द 4। तो A4 हमारे पास एक ही ऑप्शन में है।
A4 इज ओनली इन द वन ऑप्शन. ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट UNDP निकालता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम. तो वी कैन फाइंड आउट द आंसर. नेशनल काउंसिल ऑफ द अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, इंडियन डेवलपमेंट रिपोर्ट, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट्स, UN इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स एंड द वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिसर्च. दीज आर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो ये निकाले जाते हैं. तो इसके बारे में क्लैरिटी रहना चाहिए. नई नई रिपोर्ट्स आ गई आज के टाइम में. तो जब भी आप रिपोर्ट के लिए प्रिपेयर करते हैं, बी फोकस ऑन द वर्ल्ड बैंक के कौन कौन से रिपोर्ट हैं, IMF के कौन कौन से रिपोर्ट्स हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के कौन कौन से रिपोर्ट हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या निकाल रहा है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के क्या रिपोर्ट्स हैं. तो इनके बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए कौन कौन से रिपोर्ट्स निकाले जाते हैं, किस किस एरिया में रहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9, ये आंसर ए नहीं आएगा, गलत गिवन है. क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द प्राइस ऑफ एनी करेंसी इन द इंटरनेशनल मार्केट इज डिसाइडेड बाय. कि किसी भी प्राइस को कैसे डिसाइड किया जाता है, करेंसी के प्राइस को इंटरनेशनल मार्केट में. इंटरनेशनल मार्केट में जो करेंसी का प्राइस होता है वो मेनली डिराइव्ड होता है डिमांड एंड सप्लाई से. इट इज क्लियरली फ्रॉम द डिमांड एंड सप्लाई से होता है. और स्टेबिलिटी जो कंट्री की होती है, इट्स अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री. जिस कंट्री की करेंसी के बारे में देख रहे हैं उसका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितना है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कितना है और डिमांड और सप्लाई कितना है, उसके बारे में ये रहता है. तो दो ऑप्शन ही होंगे. वर्ल्ड बैंक तो नहीं करता, तो फर्स्ट हम एलिमिनेट कर सकते हैं. वी कैन एलिमिनेट द फर्स्ट. अगर हम फर्स्ट एलिमिनेट करते हैं तो वी कैन लेफ्ट विद द B and C. इससे हमें पता लग रहा है थर्ड तो करेक्ट है. फ्रॉम दिस वी कैन फाइंड आउट द थर्ड इज करेक्ट. तो सेकंड और फोर्थ में देखना है. सेकंड देखते हैं डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. येस, दिस इज द राइट आंसर. डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज 2 and 3 आर द करेक्ट हियर. गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड होता है इसलिए सही है. 2 and 3 आर द करेक्ट हियर. 10th पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 10, विच द फॉलोइंग बेनिफिट्स आर लाइकली टू एक्रू टू इंडिया फ्रॉम द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. क्या क्या बेनिफिट्स मिले हैं. इंडिया शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज प्रेजेंट 6000. ये आपको रिसेंट डेटा पता होना चाहिए कि 2025 में इंडिया का क्या शेयर है. तो ये वैसे भी गलत था उस टाइम के अकॉर्डिंग. इट विल हेल्प बूस्ट एक्सपोर्ट्स एग्रीकल्चर कमोडिटी, बिल्कुल सही है. इंडिया शेयर द वर्ल्ड ट्रेड लाइक ट्रिपल बाय द ईयर 2000. ये डेटा पुराना डेटा है तो आप रिसेंट डेटा के अकॉर्डिंग जा सकते हैं. अकॉर्डिंग टू दैट टाइम द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी द D. 2 and 3 इज द आंसर हियर. ओके, सो दीज आर द 10 क्वेश्चंस. वी आर डूइंग अ सीरीज ऑफ दीज 10 क्वेश्चन जो आपको करने होते हैं. एंड इससे आपको आइडिया मिलता है कि एग्जाम में पढ़ना क्या. एक्चुअली दीज आर द क्वेश्चन ऑफ द PCS और द UPSC जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं. तो यू हैव अ क्लियर आइडिया कि इस तरीके का क्वेश्चन UPSC या PCS पूछ सकता है आपसे. देन यू कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना तैयारी करें, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना काम करें. ओके, तो दिस इज अ सीरीज. स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो. नेक्स्ट वीडियो डिफरेंट सब्जेक्ट से आने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड. थैंक यू.